Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following is non-aromatic? बच्चों हमें ऑप्शन ए बी सी के अंदर तीन कंपाउंड्स दिए गए हैं, डी में बोला गया है ऑल ऑफ दीज, और हमें बताना है इन तीनों कंपाउंड में से हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट होगा क्या, टाइप्स ऑफ कंपाउंड। अगर हम एरोमेटिसिटी के बेस पर कंपाउंड्स को टाइप्स में कैटेगराइज करें कितने टाइप्स के होते हैं, तो समझते हैं। टाइप्स ऑफ कंपाउंड किसके बेसिस पे बता रहे हैं? ऑन बेसिस ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के बेसिस पर बता रहे हैं। या तो हो सकता है कोई कंपाउंड हमारा एरोमेटिक हो, एरोमेटिक हो सकता है। अगर वो एरोमेटिक होगा तो वो हक्कल्स रूल को फॉलो करेगा। या फिर एंटी एरोमेटिक हो सकता है, या फिर नॉन एरोमेटिक हो सकता है। तीन तरह के कंपाउंड होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है हमारे पास एरोमेटिक। एरोमेटिक ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। सेकंड होते हैं हमारे पास एंटी एरोमेटिक, ये हमारे पास लीस्ट स्टेबल होते हैं। और थर्ड होते हैं हमारे पास नॉन एरोमेटिक, जिनकी स्टेबिलिटी हमारे पास एरोमेटिक से कम होती है लेकिन एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा होती है। नॉन एरोमेटिक। तो बच्चों हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए क्या कंडीशन होती है कि आपके पास साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, और कंप्लीट उसके अंदर कॉन्जुगेशन होना चाहिए, एंड कंप्लीटली कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। कंप्लीटली प्लेनर होना चाहिए। तब आप उसके अंदर हक्कल्स रूल को लगा के चेक करते हो कि क्या वो कंपाउंड एरोमेटिक है या फिर नहीं। हक्कल्स रूल के लिए हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं साइक्लिक कॉन्जुगेटेड एंड प्लेनर कंपाउंड के अंदर, तो हमारे पास वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। और अगर उसके अंदर 4n पाई इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं साइक्लिक कॉन्जुगेटेड एंड कंप्लीटली प्लेनर सिस्टम के अंदर, तो वो कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक होता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है या कहीं कॉन्जुगेशन ब्रेक हो रहा है या फिर हमारे पास साइक्लिक नहीं है, प्लेनैरिटी नहीं है, तो वो कंपाउंड हमारा कैसा हो जाता है, नॉन एरोमेटिक हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं बच्चों हमारे गिवन कंपाउंड्स को। फर्स्ट कंपाउंड हमें मिला है ये वाला। फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास ये वाला है। इसके अंदर बच्चों अगर आप देखोगे यहाँ कॉन्जुकेशन नहीं है। ये वाले जो कार्बन है बच्चों, ये sp3 कार्बन है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अज्यूम कर रहे होंगे, तो यहाँ प्लेनैरिटी नहीं है। क्या ये पूरा तरह से प्लेनर है? नहीं है। सिर्फ हमारे sp2 वाले कार्बन तो एक प्लेन के अंदर होंगे, ये वाले sp2 है और ये वाला sp2 है, क्योंकि ये ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। तो ये तो प्लेनैरिटी अज्यूम कर रहे होंगे, लेकिन हमारे ये दो कार्बन्स, ये वाले दो कार्बन्स प्लेनैरिटी को अज्यूम नहीं और कर रहे होंगे। और ना यहाँ हमारे पास कंप्लीट कोई कॉन्जुगेशन देखने को मिल रहा है। तो जब यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं, प्लेनैरिटी नहीं, तो ना ये हम एरोमेटिसिटी की बात करेंगे, ना हम यहाँ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करेंगे। ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा बच्चों, नॉन एरोमेटिक। अगर हम बात करें हमारे ऑप्शन नंबर बी की, ऑप्शन बी में क्या मिला है, हमें एक 5 मेंबर्ड की रिंग मिली है। हमें एक 5 मेंबर्ड की रिंग मिली है। अगर आप देखोगे बच्चों इसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से कॉन्जुगेशन हो सकता है, ये इधर चला जाए तो ये इधर चला जाए। तो ये वाला कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव। एक बार हो सकता था कि दूसरी तरफ चले जाते तो हमें कुछ इस तरह देखने को मिलता कि इस बार यहाँ पॉजिटिव आ जाता, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ नेगेटिव आ जाता। अगर हमारे पास एक बार इस तरह देखने को मिलता, ये इधर चले जाता और ये इधर, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता। लेकिन हमारा जो ये वाला कार्बन है बच्चों, ये sp3 कार्बन है। अगेन यहाँ पे हमारा सिस्टम कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यहाँ आके हमारा कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गया है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है। तो ये भी हमारा कैसा कंपाउंड हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा बच्चों, नॉन एरोमेटिक। ये कार्बन भी हमारा प्लेनर नहीं है। सी ऑप्शन में हमें क्या मिला है, सी में हमें मिला है ये वाला कंपाउंड, ये डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड। बच्चों ये तो साइक्लिक है ही नहीं। साइक्लिक होना भी तो कंडीशन है। हमारे पीछे के दो कंपाउंड एटलीस्ट साइक्लिक तो थे, लेकिन ये तो साइक्लिक है ही नहीं। तो यहाँ ये कंपाउंड एरोमेटिक होगा ही नहीं। तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कौन कौन हमारे नॉन एरोमेटिक है, तीनों ही नॉन एरोमेटिक है। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।